गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फोरम में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हमारी रीजनिंग की क्लास है, तो दो तीन दिन से आपकी क्लास नहीं हो पा रही है, उसके लिए माफ़ करना दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग टेस्ट वाला। तो सभी के पास ऑडियो क्लियर पहुंच रही है? ऑडियो सभी के पास क्लियर है? चलो आ जाओ। तो आज रीजनिंग की क्लास है अपनी रेगुलरली, अब आज से स्टार्ट हो जाएगी। दो तीन दिन से क्या है कि यहाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको दुविधा हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो भी अपने चैनल पे नए हो तो अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको पीपीटी डाउनलोड पीडीएफ डाउनलोड करने में आसानी रहे, नोट्स लेने में आसानी रहे। ठीक है, क्वेश्चन आंसरों की सीरीज आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ठीक है, तो जो भी केवीएस वाली, पीजीटी, एनवीएस वाली जो क्लासें हैं वो रेगुलरली स्टार्ट हो गई है। आपको बता दूं ये सभी 8 बजे से स्टार्ट है और रात के 10 बजे तक चलती है। ठीक है, जिसमें आपकी 10 बजे से आपकी जीके की क्लास होती है। ठीक है, सॉरी 10 बजे से आपकी मैथ की क्लास होती है। कौन सी वाली? मैथ की क्लास होती है। और 12 से आपकी रीजनिंग, ये पुरानी वाली वो है। ठीक है, देखो मैंने बोल दिया है इंग्लिश का प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी टाइपर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी। कोशिश करेंगे, वैसे मैंने कोशिश तो पूरी की है, लेकिन आपके 2-3 दिन में आपको ये सभी जो कंटेंट है वो इंग्लिश में उपलब्ध हो जाने लगेंगे। ठीक है, तो रैंकिंग टेस्ट की बात कर रहा हूँ कि रैंकिंग टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो आज हम रैंकिंग टेस्ट के बारे में जानेंगे, इसके बारे में हम विस्तृतली जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तो देखो रैंकिंग के बारे में आपको पहले नॉर्मल बात बता देता हूँ। रैंकिंग क्या चीज़ होती है? देखो जैसे व्यक्तियों के समूह होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हो, जानवर हो, किसी भी कोई व्यक्तियों का एक समूह है। ठीक है, कोई व्यक्तियों का समूह है और समूह में अगर, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं जैसे आपको दिखने में आसानी रहे। देखो जैसे कोई भी क्या है, आपके पास व्यक्तियों का एक समूह दिया हुआ है, तो व्यक्तियों के क्रम के संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो क्रम से संबंधित, जैसे दाएं से चौथे स्थान पर राम खड़ा है तो बाएं से उस स्थान पर कौन सा खड़ा है, तो इस प्रकार के आपको क्रम परीक्षण दिए हुए होंगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को। बिल्कुल ये रैंकिंग टेस्ट वाले अगर उसमें है, बिल्कुल है, तो आपको बिल्कुल उसमें मदद मिलेगी। बिल्कुल, चलो आगे देखते हैं। कोई भी समूह दिया हुआ हो, उस समूह के कितने व्यक्ति हैं, अगर स्थान पूछे तो भाई 10 व्यक्तियों का समूह है, उसमें 90 से बाएं से 9वां स्थान किस पे है, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसका स्थान कौन सा है। कुल व्यक्तियों की संख्या भी पूछ सकता है, किसी व्यक्ति का स्थान दिया हुआ हो दूसरे का स्थान पूछे, वो सभी इस क्रम परीक्षण के अंदर आते हैं, रैंकिंग टेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर व्यक्तियों का संख्या दिया हुआ हो कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, अधिक किसका है, कम किसका है, इत्यादि सभी किस्म किसके अंदर आते हैं, रैंकिंग टेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सभी को समझ में आया होगा। अब हम रैंकिंग टेस्ट के बारे में पहले नॉर्मल आपको बता देता हूँ कि जैसे आपको दिया हुआ है कोई भी पंक्ति दी हुई है, तो पंक्ति में आपको ध्यान रखना है किस किस चीज का। आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों दिया हुआ है आपके सामने कि ये तो कौन सा है, कौन सा स्थान है, बायां।
ठीक है ना, बायां है। तो अगर आपसे पूछे कि बाएं से गिनती करना है तो आपको कहाँ से गिनती करनी है, बाएं इस साइड से गिनती करनी है, ठीक है, आप जिस तरीके से बैठे हो। तो बाएं से पूछे तो आपको इस तरीके से गिनना है, इधर से गिनना है। अगर आपको दाएं से पूछे तो आपको क्या करना है, इधर की साइड से आपको गिनना है, ठीक है। अगर पूछे आगे से, जैसे आपको यहाँ से पूछे कि इसका अगला वाला कौन सा है, तो इसका अगले वाला किधर है, इधर वाला ही इसका आगे वाला है। अगर पूछे एक के अगले वाले संख्या, तो एक के आगे वाले की संख्या कौन सी है, इधर वाली संख्या को आप गिनोगे आगे। अगर पूछे आपसे कि इसको बी रख लेते हैं, ठीक है, और इसको सी मान लेते हैं। अगर पूछे आपसे कि सी के पीछे वाली संख्या, तो देखो ए के आगे वाली ही है, तो बी के आगे तो कोई है ही नहीं, तो बी के पीछे वाली संख्या। अगर पूछे बी के पीछे वाली संख्या तो आपको इधर वाला नोट करना है, इधर से गिनना है, ठीक है, ठीक है। अगर दाएं से पूछे तो आपको इधर से नोट करना है, क्लियर है। अगर आपसे सी के लिए पूछे कि सी आपके सामने दिया हुआ है, सी के बाएं पूछे आपसे, तो सी का बायां कौन सा है, ये वाला, ठीक है, सी का दाएं वाला कौन सा है, ये वाला, ठीक है। जो भी चीज में प्रॉब्लम हो तो वो ध्यान रखना, अभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पहले इस बेसिक चीजों को आप सीख लोगे तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सी का दायां कौन सा हो जाता है, ये वाला, सी का दायां हो गया, और सी का बायां ये वाला हो गया, क्लियर है। अगर पूछे कि सी के आगे किधर है, तो आप इधर गिनोगे या इधर, तो सी के आगे वाला गिनना है आपको, सी के आगे वाला इधर, सी के आगे वाला और सी के पीछे वाला इधर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सी के दाएं वाला समझ गए होंगे, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और पंक्ति के आपको पता है, जब भी आपको पंक्ति नजर आए, पंक्ति क्वेश्चन में दी हुई हो, पंक्ति दी हुई हो, तो आपको क्या करना है कि पंक्ति के हमेशा दो किनारे होते हैं, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी। चलो आगे देखते हैं, हम रैंकिंग के नियमों के बारे में जानते हैं, उनसे रिलेटेड किस प्रकार से आप क्वेश्चन करते हो, उनके ट्रिक के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो चलते हैं अगला। ये पहला रूल है, आपके सामने जो रूल दिया हुआ है वो पहला रूल दिया हुआ है कि जब भी किसी एक व्यक्ति का स्थान देकर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जब भी किसी एक व्यक्ति का स्थान दे दिया आपको और उसका स्थान पूछे, ठीक है, जैसे आपको कुल संख्या पूछनी है, कुल संख्या क्वेश्चन के अंदर कुल संख्या पूछनी है, और आपका बाएं और बाईं ओर से स्थान कौन सा है और दाईं ओर से स्थान कौन सा है, जो भी दिया हुआ है उन दोनों को ऐड करना है, और क्या करना है, उन दोनों को ऐड करके ये माइनस करना है, ठीक है, -1 करना है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर आपको आंसर देना है। देखिए राम का स्थान एक कक्षा में ऊपर से 7वां है, ठीक है, ऊपर से कौन सा है उसका स्थान, ऊपर से उसका 7वां स्थान है, ठीक है, ऊपर से 7वां स्थान है। फिर बोल रहा है कि नीचे से कौन सा है, 28वां, कौन सा है, 28वां, नीचे से स्थान कौन सा है, 28वां। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने अभी आपको चीज बताई थी, जब भी कुल फॉर्मूले निकालना हो, कुल संख्या निकालनी हो, तो क्या होता है, जब कुल संख्या को लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, इक्वल में क्या करोगे, जो भी दिया हुआ हो दायां संख्या या बायां संख्या, तो उसमें क्या करना है, दाई वाली या ऊपर वाली कौन सी है, 7, ठीक है, और 28 आपके दे रखा है, 28 दोनों को ऐड करना है और उसमें से एक को माइनस करना है, ठीक है। समझ गई, तो इसका आंसर निकाल लो, कुल संख्या इसकी हो जाएगी, कुल संख्या कितनी हुई, कितनी हो गई टोटल 35, और इसमें माइनस करोगे तो 34। तो राइट आंसर अपने पास क्या है, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर है ये। तो चलो इसका आंसर देना है आपको, उसी बेस है उसके ही आपको उसी तरीके से करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आंसर बताओ मेरे को, सबसे पहले आंसर कौन देगा, वही तरीका अपनाना है आपको, प्रैक्टिस करनी है। इसको 3 से 4 क्वेश्चन है, इसी पैटर्न के 3 से 4 क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएंगे किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसका आंसर दो, देखो किसका, इसका आंसर किसका आ रहा है, आंसर बताना है इसका। देखिए आंसर किसका आएगा इसमें,
आंसर अभी तक किसी का नहीं आया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसका आंसर अभी तक आ गया, प्रद्युमन मिश्रा का आंसर आया सबसे पहले, फिर ठीक है संगीता जी का 48 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो उषा पंक्ति में दाहिनी से 9वें स्थान पर है। दाहिने, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब भी कुल संख्या, देखो कुल संख्या निकालनी हो आपको, कुल कितने छात्र हैं, तो कुल यहाँ पे लिखना है आपको कि कुल कितने छात्र हैं, कुल। ठीक है, आपको बताना है कि दाहिने से 9वें स्थान पर, दाएं से किस स्थान पर है, 9वें स्थान पर, 9वें स्थान पर। फिर बोल रहा है कि बाएं से 38 स्थान पर है, तो बाएं से 38 स्थान पर है। फिर पूछ रहा है, आप यही फॉर्मूला है, -1 करना है। जिसने भी -1 नहीं किया उसका आंसर गलत हो सकता है। तो 8 दूनी 16, 1 17, तो कितना हो जाएगा 47। और इसमें क्या करोगे, 47 में -1 करोगे तो कितना हो जाएगा कुल संख्या का 46। अब जिसका आंसर 46 है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर होगा बी। तो सभी को क्लियर? क्लियर है? जिसका भी 46 आंसर है, बिल्कुल सभी का आंसर लगभग सेम आ रहा है। ठीक है, चलो इसके अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से, पैटर्न को ध्यान से समझना। ठीक है, अब यहाँ से आपके पैटर्न चेंज होगा, ये पैटर्न उसी आधार पर है, लेकिन चौथा वाला क्वेश्चन है उसका पैटर्न थोड़ा हटके है। ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये वाला तो आपके सेम डिट्टो उसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। इसका आंसर बताओ, जितना जल्दी हो सके आंसर बताना है, क्योंकि बहुत इजी है। आंसर आने लगे हैं, 64 बता रहे हैं, ये आंसर आ रहा है। बिल्कुल, ये तो सभी को क्लियर होगा। देखो कुल संख्या पूछता है, वो ही क्या करोगे आप, जब भी आपको कुल संख्या पूछे तो उसमें क्या करना है, पहले देखना है ऊपर से दिया हुआ है और नीचे से दिया हुआ है, दोनों साइड अलग अलग है, तो पहले तो क्या करोगे, दोनों को क्या करोगे, ऐड कर लो। ठीक है, और फिर उसमें से क्या करना है, -1 कर दो। 9 और 6 15, 55 हो गए, और वो सॉरी 65, और 65 में से 1 माइनस किया तो कितने बच गए, कितना बचा आपके पास 64। तो जिसका भी आंसर 64 है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपके। अब अगला वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है, उसका आंसर उसके बाद देना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। गलती कोई नहीं करेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। किसका आंसर आए देखे सबसे पहले, आंसर आया किसी के, आ रहा है बिल्कुल 30 आंसर आया, देखते हैं 30 आने लगे हैं, 30 ये आंसर आ गया। चलो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, देखिए किस किस के आंसर आ रहा है 30। देखो किस प्रकार से आया है, देखो लड़कियों की एक पंक्ति, जब भी मैंने आपसे बोला कि जब भी पंक्ति की बात करें उसमें 2 सिरे होते हैं, पंक्ति में कितने 2 सिरे होते हैं। ठीक है, एक वाला ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, पंक्ति में 2 सिरे। आगे पढ़ो, देखो लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से, तो बायां किधर से गिनते हैं, बायां इधर से। ठीक है, तो बाएं से 10वीं, बाएं से कौन सी है, 10वीं है दिव्या। दिव्या कौन सी है, यहाँ पे 10 मान लेते हैं, ये 10वीं है और ये दिव्या है। ठीक है, ठीक है, दिव्या है और 10वीं नंबर की है। यदि दिव्या के दाएं, तो दिव्या का दाया कौन सा है, दिव्या का दाया है इधर, बताया था मैंने। तो दिव्या के दाएं से 5वें स्थान पर, तो देखो 1 2 3 4 और ये है 5, 5वें स्थान पर किरण है।
यही बात है ना, किरण है, ये किरण है, ठीक है, और किरण 5वें स्थान पर है। तो आप गिनो, 10 तो यहाँ हो गए और 5 ये, कितने हो गए, 15 नंबर पे कौन है, किरण है, यही बात है ना, 15 नंबर पे कौन है, किरण 15 नंबर पर है, ठीक है। अब आगे पढ़ो, किरण 15वें नंबर पर है। किरण का इस पंक्ति में, यहाँ से पढ़ो, यहाँ तक तो क्लियर है, किरण का इस पंक्ति में दाएं से 16वां स्थान है, यानी दाया कौन सा है, दाया इधर है, और दाएं से कौन सा है, 16वां। तो देखो यहाँ पे 15वां है किरण का, अभी निकाले कि कौन सा है, बाएं से तो कौन सा है, 15वां है, और दाएं से कौन सा है, दाएं से आपको दिया है 16वां है, ठीक है। तो क्या करोगे, दोनों को ऐड करना है, 15 + 16 और -1, तो कितना हो गया, ये 31 हो गए, और -1 करोगे तो 30 आंसर। क्लियर है सभी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चले आगे, चले आगे, क्लियर है सभी को। अगला वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना है। चलो देखो, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। जो पहले वाला जो रूल बताया मैंने, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस प्रकार के क्वेश्चनों में, ठीक है। चलो देखो, इसका देखो, फाइव का आंसर बताना है। देखो, क्लास अगर अच्छी लगती हो, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, ऑप्शन सही नहीं है, आपके हिसाब से बता दो। इसमें ऑप्शन नहीं है तो आपके हिसाब से बता दो। हाँ, क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, आपके हिसाब से बता दो। 35 आंसर आ रहा है, 45 भी आंसर आ रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है भाई ऑप्शन में ये कहीं गड़बड़ हो गई होगी, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से ऑप्शन बता सकते हो, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, 35 आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं 35 कैसे आ रहा है, ठीक है, वही देखते हैं अपना क्या आ रहा है। देखिए, देखो, एक कक्षा, क्वेश्चन को ध्यान से वहीं से पढ़ना, जहां तक पढ़ो वहां तक उस चीज को नोट कर लेना। एक कक्षा में सेलेस ऊपर से किस स्थान पर है, 17वें स्थान पर। ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये ऊपर है, और यहाँ से स्टार्ट करने पर ये सेलेस है, किसका, ये सेलेस है, और इसका स्थान क्या है, सेलेस, और इसका स्थान है ऊपर से 17वां। यही बात कही गई है कि 17वां स्थान है, ठीक है, क्लियर। तथा इसी कक्षा में राघव, तथा इसी कक्षा है और इसी कक्षा के अंदर राघव सेलेस से 4 स्थान ऊपर है। किस स्थान, 4 स्थान ऊपर है, 1, 2, 3 और चौथे स्थान पर कौन सा है, क्या है, राघव। यही बात है ना कि राघव चौथे स्थान पर है, मतलब 17, 18, 19, 20, 21। यही बात है क्या, या फिर बैक कर लो इसको, 17 दिया हुआ है इधर से, तो क्या करोगे, 17 के बाद में 16, 16 के बाद में 15, 14 और 13। राघव किस नंबर पे है, 13 नंबर पे राघव है, क्लियर है ना। आगे पढ़ो, यहाँ तक तो पढ़ लिया, अब आगे पढ़ो। यदि इस कक्षा में राघव का नीचे से, अब राघव का स्थान कौन सा है, नीचे से लोगे आप, यहाँ से नीचे से यहाँ तक, तो कौन सा स्थान है उसका, 15वां स्थान है। अब समझ गए होंगे कि इधर से अगर नीचे से लेते हो तो 15वां है, ऊपर से लेते हो तो 13वां है। तो क्या करोगे, दोनों को ऐड करना है और 1 माइनस करना है। तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करना है और -1 करना है। 8 तो 28 कितना हुआ, 10, 20
और ये हो गए 28, 28 में से कितना गया -1, तो कितना हो जाएगा 27, तो जिसका भी आंसर 27 है बिल्कुल आंसर यही होगा। कुल कितने विद्यार्थी हैं 27, तो जिसका भी 27 आंसर है बिल्कुल सही होगा, अन्यथा इन ऑप्शन में सभी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन को ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन को ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। तो ऑप्शन कहीं गलत भी हो जाए तो आप तो अपने हिसाब से आंसर बताना, ऑप्शन कहीं मिसप्रिंट हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे ऑप्शन इनमें से कोई सा भी नहीं है, आपका आंसर है 27। सभी का क्लियर है, समझ में आ रही है बात, क्वेश्चन सबके समझ में आया। चलो थम्स अप कर दो, अगर जिसके समझ में आ गए हो तो थम्स अप कर दो। नहीं, यहाँ से उस संख्या को गिनना है आपको। जैसे आपको यहाँ पे क्या किया है, कितने ऊपर किए 4, तो आपको क्या करना है, इसको तो गिनना नहीं है, आपको गिनना यहाँ से है कि जब भी कोई संख्या हो तो उसको यहीं से गिनते हैं। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, आपको समझाया था कि यहाँ से गिनना है, 1 2 3 और 4 नंबर पे है राघव, तो 4 नंबर पे क्या करोगे, 4 नंबर स्थान है राघव वाला, तो समझ रहे होंगे। तो अब इसको कम करो, तो 17 में से अगर 4 गए तो कितने बच जाएंगे, 13 तो बचेंगे ना। तो अब तो सभी को क्लियर हो गया। नहीं तो 17 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो कितना बचा, आप बताओ कितना बचेगा आपके सामने, 13 ही बचेगा ना। अब 13 बचेगा और ऊपर नीचे से आपको 15 दे रहा है, तो फिर ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगले वाला, अब जो मैंने आपको पहले नियम से बताया कि रूल अपना पहला खत्म हो गया है, अब मैं आपको दूसरा रूल करवाऊंगा, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। अब दो रूल नंबर 2 है, इसको फॉलो करना है। रूल नंबर 2 किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब भी एक व्यक्ति का अगर स्थान दे दिया जाए आपको, तो उसके एक ही व्यक्ति का दिया जाएगा, ठीक है। उसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो जैसे अगर आपको पूछे कि बाईं ओर से स्थान पूछे या दाईं ओर से पूछे, अगर आपको पूछे कि बाईं ओर से स्थान बराबर बाईं ओर से स्थान ज्ञात करना आपको, तो क्या करोगे, जो कुल संख्या दी हुई है अपने पास, तो कुल संख्या में से क्या करोगे, माइनस करना है दाईं ओर से स्थान, ठीक है, +1 करना है। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि दाईं ओर से, अगर पूछे आपसे कि दाईं ओर से स्थान दिया हुआ हो, दाईं ओर से स्थान पूछे आपसे, दाईं ओर से स्थान दिया हुआ, तो क्या करोगे, कुल संख्या है आपके सामने, कुल संख्या माइनस बाईं ओर से और +1 करना है। अगर आपसे कुछ भी नया दिया हुआ हो, आपको ना तो दाईं ओर दिया हुआ हो और न ही बाईं ओर दिया हुआ हो, आपके पास दिया होगा कि दूसरी तरफ, क्या दिया हुआ होगा, दूसरी तरफ का स्थान ज्ञात करना है। दूसरे तरफ या दूसरे तरफ का स्थान अगर ज्ञात करना हो, तो उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, क्या करोगे, पहले जो कुल संख्या दी हुई हो अपने पास वो रखनी है, माइनस करना है जो भी आपको स्थान दिया हुआ हो, तो दिया गया स्थान और उसमें से क्या करोगे, प्लस ऐड करना है। तो सभी को मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जब आपके बाईं ओर से स्थान पूछे, दाईं ओर से स्थान पूछे या दूसरी तरफ का स्थान दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना है कि कुल संख्या में से क्या करोगे, माइनस करना है दाईं ओर का स्थान या फिर बाईं ओर का स्थान या फिर आपको जो स्थान दिया हुआ हो। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करवाता हूँ। जैसे ये वाला हो गया आपका, रूल 2 भी वही है, रूल 3 भी वही है, तो इसको तो छोड़ो। अब आपको ये क्वेश्चन निकालना है, देखिए उस माध्यम से निकालो जैसे मैंने आपको वो क्वेश्चन सिखाया था अभी, उस तरीके से आपको आंसर निकालना है। जैसे आपको मैंने बताया कि 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिया है, ठीक है, कि कुल संख्या कितनी है, 49 विद्यार्थी है, कितनी संख्या है एक कक्षा में, ठीक है 49, तो ये तो कुल विद्यार्थी हो गए, तो कुल की जगह तो 49 लिख लो, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, 49 तो हो गया आपका कुल,
माइनस क्या करना है, माइनस क्या करोगे। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सा स्थान दिया गया है, राम का स्थान आगे से कौन सा है, 16वां। तो राम का स्थान आगे से कौन सा है, 16वां, तो स्थान दिया गया है 16वां। क्लियर है। अब इसमें क्या करें, तो पीछे से राम का स्थान, तो इसमें क्या करना है आपको, प्लस एक ऐड करना है, तो आपका पीछे से स्थान आ जाएगा आपका। ठीक है, यही फॉर्मूला बताया था अभी मैंने आपको, तो अब इसको सोल्व कर लेना। तो ठीक है, कितना बच गया आपके पास, 3, और यहाँ पे बचा क्या, 3, और इसमें करोगे +8 तो 34 आपका राइट आंसर। क्लियर है। तो जिसका भी आंसर 34 है बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले आगे। माइनस नहीं करना है, माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। बता के तो आया हूं अभी, प्लस करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले तो। कुल संख्या दी गई हो आपके सामने, तब क्या करें। ठीक है, चले आगे। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्व करो इसको। क्वेश्चन नंबर आंसर देना है इसका, इसका आंसर देना है। सी आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं। सी आंसर 17, 17 सभी का 17, लगभग सभी का 17। चलो देखते हैं। देखो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 28 छात्रों की एक पंक्ति है जिसमें 28 छात्रों की संख्या है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 28 है। ठीक है, दाएं से जोन 12वें या 12वें स्थान पे है, तो क्या करना है आपको, माइनस करना है कौन सा, 12। ठीक है, प्लस करना है 1, तो उस पंक्ति में उस बाएं से जोन का स्थान कौन सा है, ठीक है, क्या है, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या हो गया, ये 16 हो गए, और +1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो सभी का मेरे हिसाब से सभी का क्लियर आंसर है, बिल्कुल सभी का आंसर क्लियर है। ठीक है, चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर देना है इसका। कुछ लोग होते हैं जो ना तो खुद पढ़ते हैं और ना ही दूसरों को पढ़ने देते होते हैं ना। कभी बचपन में स्कूल में जाते थे तब पीछे के लड़के परेशान करते रहते थे आगे वाले जो बैठते थे उनको, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना आपको। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, नहीं तो आपका भी टाइम बर्बाद हो रहा है, हमारा तो काम हो रहा है, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं लेकिन आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप कोई अच्छा काम करो। आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही है तो आप अपनी दूसरी क्लास की तैयारी करो, किसी दूसरे से लो, लेकिन पढ़ाई में आप
अपना भविष्य खराब मत करो। होते हैं ना कुछ अपवाद होते हैं, आप उस पर ध्यान मत दो, ये तो ऐसे हैं। आप अपना काम करो। इसका आंसर अभी तक किसी आंसर आ गया है, देखो डी। देखते हैं सबसे पहले, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका आंसर देखा। देखो कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की एक कक्षा में नीलम का क्रम ऊपर से 16 है, तो अंत से उसका क्रम क्या होगा। ठीक है, तो वही तरीका है होगा, अभी तो वही तरीका लगाना है आपको। कितने विद्यार्थी हैं, 42, ये लो 42 रखो, यहाँ पे 42 रखा है। फिर इसमें से क्या करोगे, माइनस कितना करना है आपको, 16 है ना अंत से, ये लो प्लस करना है आपको ये वाला। ये तो आंसर हो गया होगा ना साइड, नहीं हुआ क्या, चलो ये तो 6 हो गया, ये 2 हो गया, और प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 27। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो गया 27। इसका तो सही है ना। चलो इसका बताओ, देखें ये तो हो गया था, ये नहीं हुआ था, वो तो हो गया था। इसका बताना है, आपके पास कुल छात्र हैं, ठीक है, कुल छात्र दिया हुआ है आपको 43 छात्रों की एक कक्षा में। चंदू ऊपर से 14वें स्थान पर है, नीचे से वह किस स्थान पर होगा। इसका बताना है आंसर। देखो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं मेरे दोस्तों। एक सिक्के के क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं। अगर धरती पे अच्छे इंसान हैं तो बुरे भी हैं, ठीक है ना। मैं किसी को बुरा नहीं बता रहा, अच्छा भी नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि दो पहलू होते हैं। नजरिया आप आपका होता है, ठीक है, तो आप अच्छाई ढूंढो, इनमें भी कुछ अच्छाई होगी, तो वो चीज़ें देखो। आप इनसे मतलब जो चीज़ आपको चाहिए वो लो, इनसे और कुछ भी मत करो, ठीक है। अभी टेक्निकल टीम वाले मेरे पास उपस्थित नहीं है, लेकिन इनको पहले ही हटा देता हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई आगे बढ़ता है ना, तो उसको खींचते भी है। कुछ लोग हैं जो पीछे की तरफ खींचते हैं, और कुछ लोग उसे आगे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो किसी को पीछे खींच, अगर आप किसी को आगे नहीं लेके जाना चाहते या आगे नहीं ले जा सकते, तो आप ऐसा काम करो कि आप उसे पीछे भी मत खींचो, आप उससे संबंध हटा लो। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप, ठीक है। इसका आंसर आ गया होगा सभी के। इसका तो बहुत इजी वाला था, तो वही करना है आपको, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा सभी के पास, कितना बच जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2 + 1 करोगे तो 30। तो जिसका आंसर 30 है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है उसका, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चले, चलो अब हमारे पास है रूल नंबर 4। क्या है रूल नंबर 4, स्थान अगर परिवर्तन करते हैं उसके बाद में कोई व्यक्ति का अगर पूरे फिर भी पूछते हैं आपसे, तो क्या करोगे। जैसे आपसे पूछा है कि कुल व्यक्ति, ठीक है, अब ज्ञात करना है तो कुल व्यक्ति, अगर कुल व्यक्तियों का संख्या दी हुई हो, आपके पास कुल व्यक्तियों की संख्या दी हुई हो, एक व्यक्ति का नया स्थान दिया हुआ हो और दूसरे व्यक्ति का क्या हुआ हो, पुराना स्थान दिया हुआ हो, तो उस समय क्या करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है कि जब भी आपके कोई एक व्यक्ति का स्थान दिया हुआ हो, कुल संख्या पूछता है, कुल व्यक्ति पूछे तो क्या करना, एक व्यक्ति का नया स्थान,
दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान और उसमें क्या करना है आपको, -1 करना है। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं। उसके बाद अगली बात देखते हैं। देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसको सोल्व करके मेरे को बताना है। इसको सोल्व करना है आप सभी को। वैसे आपका नाम विक्टोरिया है या मतलब बस ऐसे ही रख रखा है? देखो ऐसे गर्ल्स ऐसा काम नहीं करती, ये बॉयज का काम है लगभग। ठीक है, चलो इसका आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया है, उसका आंसर दो। उस पर ध्यान मत दो, कमेंटों पे ध्यान मत देना, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। उसका आंसर बताने की कोशिश करो आप। तो देखो कुल व्यक्ति के लिए मैंने अभी आपसे क्या कहा, कुल व्यक्ति दिया हुआ है, कुल व्यक्ति दे देगा। तो कुल व्यक्ति में से क्या करोगे, देखो कितना है। देखो एक पंक्ति में बाईं ओर से रूही का स्थान, पहले इसको मिटाते हैं। पहले आपको पंक्ति दी हुई हो, 2 सिरे बना लो। सिरे बना लिए दोनों, ठीक है। आगे पढ़ो, देखो एक पंक्ति में बाएं से, बायां कौन सा है, ये वाला बायां, और ये हो दायां। ठीक है, ये दायां है। अब आप बोल रहा है कि रूही बाएं से रूही का स्थान 12वां है, यानी बाएं से इधर की साइड में से चलोगे आप तो रूही का स्थान कौन सा हो जाएगा, 12वां स्थान है रूही का। ठीक है, क्लियर है ये। तो आगे पढ़ो, और रानी का स्थान दाएं से, रानी का स्थान कौन सा है, दाएं से कौन सा स्थान है, दाएं से 20वां स्थान है, दाएं से 20वां स्थान है, ये 20वां स्थान है दाएं से। ठीक है, और ये है रानी। क्लियर है, ठीक है। आगे पढ़ो, देखो 20वां स्थान दे दिया है। आपस में अदल बदल करने पर, यानी इसके रानी के स्थान पर रूही और रूही के स्थान पर रानी आ जाए, स्थान पर बदल दिया जाए तो कौन सा स्थान है, रूही का स्थान कौन सा हो जाता है, बाएं से 22वां हो जाता है। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या कहा था, देखो फॉर्मूले में अभी देखो क्या कहा, एक व्यक्ति का नया स्थान, तो नया स्थान कौन सा है, उसका नया स्थान कौन सा है, 22वां। 22वां है ना नया स्थान, 22 रख लो। फिर आपसे फिर क्या कहा इसने, 22वां। उसके बाद में दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान कौन सा है, दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान कौन सा है, तो दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान 20वां, 20वां दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, प्लस करना है 20, ये किया है ना, और फिर माइनस करना है 1। चीज को समझ रहे होंगे। अब विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है तो ये बताना है, तो बस इसको करो। देखो विद्यार्थियों की नया नया कितना है, 22। ठीक है, और इसके बाद में कितना, पुरानी संख्या कितनी है पुराने वाले की, 20, और उसमें से क्या करोगे, -1, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 42, और उसमें से माइनस करोगे 1 तो 41। तो बोलो सभी का क्लियर है, समझ गए होंगे, तो भी इसका राइट आंसर होगा। हाँ, तो जिसके भी आंसर 41 आ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अगर 5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, फिर आप इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन करोगे रैंकिंग वाले, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे को पूछ सकते हो आप। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, उसी वाला फॉर्मूला है, वही कुल संख्या ज्ञात करनी है, नया वाला का लिखना है और फिर माइनस करना है जो पुराने वाले हैं उसका, और फिर करना है आपको अपना आंसर। चलो इसको करो, देखें देख कौन आंसर देगा सबसे पहले इसका।
देखो जोन का बाईं तरफ से 15वां स्थान है, कौन सा 15वां स्थान दिया हुआ है, कि कौन सा 15वां स्थान दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दो। देखो ये आपके पास दी हुई है, ये बायां है, ठीक है, लेफ्ट और ये राइट है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से 15वां स्थान है, यहाँ पे हमने माना कि ये 15वां स्थान है, किसका, जोन का 15वां स्थान है। क्लियर है, आगे पढ़ो, यहाँ तक तो पढ़ लिया, आगे पढ़ो। तथा राजू का दाएं से 12वां स्थान है, राजू का कौन सा स्थान है, दाएं से 12वां स्थान है, रखते हैं 12वां स्थान मानते हैं इसको राजू का, ठीक है, ठीक है। यदि दोनों अपने अपने स्थान बदल लेते हैं, इसका स्थान ये ले लेता है और इसका स्थान ये ले लेता है, ठीक है, बदल ले तो जोन का बाईं तरफ से 20वां स्थान हो जाता है, तो नया स्थान कौन सा है, 20वां, ठीक है, 20वां हो गया। फिर पुराने वाले का स्थान कौन सा है, पुराने वाले का 12वां है, तो क्या करोगे, 12 करोगे प्लस, यही हुआ ना, 12 करोगे प्लस, और फिर क्या करना है इसमें -1, तो बताओ कितना हुआ, 20, 30, 32 और एक माइनस गया तो 31, तो जिसका भी आंसर 31 है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, तो सभी को लगभग समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्लियर है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसका आंसर देना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो उसी वक्त पूछ लेना, भाई सर यहाँ पे डाउट है। क्लास अगर पसंद आ रही है तो अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ठीक है, और अगर पसंद आ रही हो तो लाइक आप भी जरूर करना। चलो इसका आंसर देना है आप सभी को। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है, भी आंसर आ रहा है, ठीक है, चलो देखते हैं। देखो सपना, जो छात्रों की कतार में, छात्रों की कतार है, ठीक है, तो कतार पंक्ति मान लेते हैं, ठीक है, ये पंक्ति है, छात्रों की कतार में बायां, यहाँ पे बाएं से 13वें स्थान पे, ये 13वां स्थान है और यहाँ पे इसका स्थान है सपना का, ठीक है। आगे देखते हैं, 13वें स्थान पर अपने से 3 स्थान दाएं, अपने से 3 स्थान दायां, तो दायां किधर होगा, इधर होगा, तो इधर 3 स्थान आगे कर लो, 1, 2 और 3, ठीक है, तो 13 के बाद में 14, 15, 16, 16वां स्थान है। दाएं खिसक कर ममता से स्थान परिवर्तित करती है, यहाँ पे किसका स्थान था, ममता का स्थान था, ठीक है, ममता का स्थान था, इसका स्थान परिवर्तित करती है, एक दूसरे का स्थान ये परिवर्तित कर लेती है, ठीक है। आगे बताओ, तो वह बाएं से 16वें स्थान पर, तो वह क्या करती है, बाएं से 16वें स्थान पर, किस स्थान पर, बाएं से 16वें स्थान पर, बिल्कुल सही बात है, यहाँ तो बाएं से 16वें स्थान पे हो गई, पहुंच जाती है। तो बताओ, तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने छात्राएं हैं, छात्र नहीं है, छात्राएं बतानी है आपको। तो एक बात ये बताओ मेरे को, यहाँ पे कोई छात्र छात्राओं की अलग अलग बात हुई क्या, ठीक है, छात्राओं पूरे जो छात्र और छात्राएं हैं पूरी, उनको तो यहाँ पे रखा है छात्राओं की कतार में, ठीक है। छात्राएं की पूछे अगर आपसे कि छात्राएं की पूछे आपके पास छात्राओं की क्या होगा, तो क्या होगा, अगर दायां दिया होता, यहाँ पे अगर दायां दिया होता तब तो बात बनती, जब तो कर सकते थे, तो लेकिन इसमें क्या है कि डाटा अपर्याप्त है। कारण क्या है, डाटा अपर्याप्त क्यों है, डाटा अपर्याप्त है क्यों, क्योंकि देखो बाएं से बाएं पूछ रहा है, लेकिन ये अपन कनेक्ट नहीं कर सकते। इसमें पूछेगा अगर इसमें दायां दिया होता, दाएं से स्थान दिया होता, कि दाएं से स्थान देता अगर वो, तो दाएं से स्थान देता तो हम निकाल सकते थे,
लेकिन वो बाएं से दे रहा है, तो स्थान कैसे निकालोगे? इसका स्थान बाएं से किस प्रकार निकालोगे? नहीं निकाल सकते। तो अर्थात इसका क्या होगा? पर्याप्त नहीं है, डाटा पर्याप्त नहीं है, ऐसे भी रख सकते हो या तय नहीं कर सकते, ये भी कह सकते हो। सभी को क्लियर है ये? तो अगर वो यहाँ पे दे देता कि बाएं से 16वें स्थान पर पहुंच जाती है, अगर यहाँ पे देता कि दाएं से 16वें स्थान पर पहुंच जाती है, तो आपको आंसर होने में बहुत आसानी होती। लेकिन इसमें डाटा अपर्याप्त है, या कह सकते हो कि यहाँ पे डाटा छपा नहीं गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी। हाँ बिल्कुल, तो समझ गए होंगे सभी कारण इसका। तो चलें आगे। रूल 5 है। रूल 5 क्या बोल रहा है कि व्यक्ति का अगर स्थान ज्ञात करना हो तो क्या होता है? जब व्यक्ति का पुराना स्थान दिया हुआ हो, दूसरे व्यक्ति के बाद के स्थान का अंतर करना आपको। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं मैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आप बताना इसका आंसर। ये आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन है, व्यक्ति का स्थान ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? व्यक्ति का स्थान ज्ञात करना है। तो व्यक्ति का स्थान ज्ञात करने का फॉर्मूला अभी अभी लिख के आए हैं। व्यक्ति का स्थान कैसे ज्ञात करते हैं? व्यक्ति का पुराना स्थान, व्यक्ति का कौन सा? पुराना स्थान, यही बात हुई ना। पहले वाला कौन सा था? व्यक्ति का पुराना स्थान और दूसरे व्यक्ति के पहले व बाद का स्थान का अंतर, दूसरे व पहले व्यक्ति के स्थान का अंतर ज्ञात करना है। जैसे आपको एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करोगे, देखो कौन बताएगा सबसे पहले। देखो एक पंक्ति दी हुई है, एक पंक्ति में बाएं से विनोद का स्थान दिया हुआ है कि बाएं से ये रखा, ये पंक्ति है हमारे पास, ये पंक्ति दी हुई है, ठीक है, ये पंक्ति आपके सामने दी हुई है। अब इस पंक्ति में क्या करना है आपको? बायां कौन सा है? ये वाला, और ये राइट है। इसमें क्या करना है आपको? बाएं से कौन सा स्थान है? ये बोल रहा है बाएं से विनोद का स्थान 10वां है, यहाँ पे 10 रख लेते हैं, और ये है विनोद, ठीक है, विनोद दिया हुआ है। आगे बढ़ो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ो। और हरि का स्थान दाएं से, हरि दायां है तो दाएं से 12वां स्थान है, यहाँ पे रख लेते हैं 12वां, ठीक है, और ये है हरि, क्लियर है, हरि, और ये विनोद है, ठीक है। आपस में अदल बदल करने पर इसका स्थान इसने और इसका स्थान इसने ले लिया है। हर बदल बदल करने पर हरि का स्थान दाएं से 18वां हो जाता है। कौन सा हो जाता है? दाएं से 18वां स्थान हो जाता है। यही बात कही गई ना इसमें। तो अब इसको क्या करोगे? पहले क्या लिखना है आपको? पुराने वाले का स्थान कौन सा है? विनोद का, विनोद का ही तो पूछा है ना, तो पुराने विनोद का जो पुराना स्थान है वो कौन सा है? 10, तो वो लिखना है आपको। पहले लिख दिया, कुल पूछ रहा है ना, तो आप क्या करोगे? ये तो हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको? प्लस, प्लस भी क्या करोगे? जो आपके सामने पहले नया स्थान कौन सा है? क्या हुआ है? 18वां, यही बात है ना, दाएं स्थान से 18वां हो जाता है, 18वां हो रहा है ना, कौन सा स्थान चेंज करके? 12वां स्थान चेंज करके। तो 18 और -12, इसमें माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके साथ? कितना हो गया? 6। अब इसमें क्या करोगे? यहाँ पे रखना है आपको 6, ठीक है, तो कितने स्थान हो गया? 16वां। तो 16वां जिसका भी आंसर है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो दोबारा से देखना है इसको, ठीक है। और वैसे मेरे हिसाब से लगभग सभी को समझ में आ गया होगा, और इतनी खास नहीं है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपके इंपॉर्टेंट इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना आप सभी को। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, इसका अगला वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, इसका क्वेश्चन का आंसर दो, इसका आंसर आपको बताना है। अभी समझ में आ जाएगा, इसमें बता दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। कोशिश तो करो एक बारी। किसी को नहीं आया क्या? इसका आंसर दो। हाँ, अभी इसमें क्लियर हो जाएगा। जो फॉर्मूला है अपना,
उस फॉर्मूले को ढंग से याद कर लो। फॉर्मूला सबसे पहले किसका याद करना है आपको, अगर व्यक्तियों का या व्यक्ति का स्थान पूछते हैं आपको, व्यक्ति का स्थान पूछे, व्यक्ति का स्थान, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने, व्यक्ति का पुराना स्थान, ठीक है, व्यक्ति का पुराना स्थान जिसके लिए पूछ रहे हैं, ठीक है, प्लस क्या करोगे इसमें, जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति के पहले व बाद के स्थान का अंतर करना है, ठीक है, अंतर करना है। तो क्या करोगे, व्यक्ति का स्थान निकालना है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, देखो, लड़कों की एक कतार में अशोक बाएं से 11वां स्थान है और दीपक दाएं से 5वां स्थान पर है। किस स्थान पर है, 5वें स्थान पर है, पुराना स्थान। आगे पढ़ो, जब वो ये क्या, जब ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान बदल लेते हैं, अशोक बाएं से 25वां हो जाता है। कौन सा, अशोक बाएं से 25वां हो जाता है। बताएं कि दाएं से दीपक किस स्थान पर है, ठीक है। किसका स्थान ज्ञात करना है, दीपक का। तो दीपक का स्थान कौन सा था पहले, दीपक का पहले कौन सा स्थान था, दीपक का, देखो पूछ किसका रहा है, किसका स्थान पर है, तो दीपक का पहले कौन से स्थान पर था, तो देखो इसमें पढ़ो, दीपक का दाएं से 5वां स्थान है, तो यहाँ पे रखो 5वां, पुराने व्यक्ति का स्थान आ गया 5वां, प्लस करना है आपको, ठीक है, ब्रैकेट। दूसरा व्यक्ति कौन है, अशोक वाला, तो अशोक को क्या करना है, अशोक का निकालना है। वो आपको कौन सा स्थान है, सबसे पहले उसका स्थान है, दीपक का इतना हो गया, अशोक का बाएं से कौन सा है, 25वां है, यहाँ पे रखो 25 इसमें क्या करना है आपको, माइनस करना है। कौन सा स्थान है अशोक का बाएं से, 11वां, किसी में भी माइनस करना है आपको, ठीक है। तो अब इसको माइनस करोगे, अब कितना बच गया, 4 तो आपके पास ये है, ठीक है, और ये है 1। अब इसमें क्या करोगे, +5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 19। तो इसका स्थान कौन सा है, 19 इसका स्थान है। अब तो सभी को समझ में आ गया होगा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आंसर भी आए हैं, डी आंसर 19 आंसर बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। और जिसके नहीं समझ में आया वो अब समझ गया होगा, ठीक है। तो जिसमें फर्स्ट में नहीं आया वो सेकंड में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको एक आंसर इसका ये करना है, आपको घर पे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन आपके पास 4 भी करना है और 5 भी करना है, ठीक है। अब 5 में रूल कौन सा है, बहुत इजी वाला रूल है, इसको ध्यान से देखना है आपको। रूल कौन सा है, देखो रूल 5 क्या दे रखा है, स्थान परिवर्तन के बाद व्यक्ति का स्थान ज्ञात हो। तो क्या करते हैं, जब व्यक्ति का स्थान ज्ञात हो, तो अभी तो शायद क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, तो फिर कल के लिए छोड़े, क्या करें, कितने में देखता हूँ अभी, नहीं है, ज़्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन समझा दूंगा, आपके आराम से फिट बैठ जाएगा, ठीक है। देखो, व्यक्ति का स्थान दिया हुआ हो, ये तो रूल 5 का ऐसे का ऐसा हो गया, ये तो रूल 5 है, रिपीट हो गया। अब आपको मैं एक रूल और बताता हूँ कि आपको अगर सीधा स्थान दिया हुआ हो, कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन दिए हुए हो, तुलनात्मक क्रम परीक्षण कैसे करते हैं, कौन सा, रूल 6 वाला है तुलनात्मक परीक्षण। यहाँ पे किसी ने लिखने में प्रॉब्लम कर दी है, तुलनात्मक वाला था, तुलनात्मक परीक्षण ये वाले थे, वही ये कर चुके हैं हम। देखो, जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सुरेश अनिल से भारी है, इस ऐसे क्वेश्चन तो आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन आपको चीज़ें समझने की कोशिश करनी है कि आपको क्या क्या करना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, सुनील अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है। अनिल जयेश से भारी है, करुणा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्की है। इनमें सबसे भारी कौन है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सुरेश, क्या करना है, सुरेश करना है आपको, सुरेश करोगे। सुरेश के बाद में आपको क्या करना है, सोल्व करो इसको, देखें अनिल से भारी है, सुरेश अनिल से भारी है, मतलब अनिल को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अनिल से भारी हो गया, ठीक है, अनिल से भारी हो गया। आगे देखो, अब सुरेश और कहीं पे है क्या, सुरेश है, करुणा सुरेश से भारी है, करुणा क्या है, देखो जहां भी सुरेश मिले पहले उस चीज को कनेक्ट करो।
कनेक्ट करना सीखो क्वेश्चनों को। सुरेश अनिल दे रखा है, फिर उतना भारी, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है, ठीक है। तो अब करुणा सुरेश से भारी है। करुणा कौन है? करुणा जो भी है जो सुरेश से क्या है, भारी है। तो यहाँ पे लिखो करुणा। क्लियर है? करुणा। अब ये चीजें आपको, ये तो यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक है। राजू से अब यहाँ पे देखो, फिर आओ, उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है, कि राजू है। राजू को बताना है आपको, तो उतना भारी नहीं है राजू से। तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या आ जाएगा? राजू। क्या होगा? राजू होगा। राजू हो गया। सबसे ज्यादा भारी कौन होगा? राजू। यही बात हुई ना। ये बोल रहा है ना कि उतना भारी नहीं है जितना कि राजू, ठीक है। तो पहले कौन सा होगा? राजू होगा, फिर हो गई करुणा, फिर हो गया सुरेश, और फिर हो गया अनिल, और अब बचा कौन? बचा कौन? बच गया कौन? जयेश। इसके बारे में नहीं बताया, तो जयेश के देखो, अनिल जयेश से भारी है। अनिल किससे भारी है? जयेश से। तो जयेश को यहां लिख दो। समझ गए होंगे? सभी को क्लियर है ये तो चीज? ये तो आप भी कर सकते हो नॉर्मल तरीके से, ठीक है। क्लियर है? तो अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे इसमें बताना है कि सबसे भारी कौन है। तो सबसे भारी कौन सा हो जाएगा आपके? राजू। कौन सा हो जाएगा? राजू आपके सबसे भारी। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा, फिर बाकी क्वेश्चन आप करना, ठीक है। इसका आंसर देखे कौन देगा सबसे पहले? इसका आंसर देना है आपको। देखिए कौन इसका आंसर देता है सबसे पहले। देखो सबसे पहले प्रकाश गीता से लंबा है। प्रकाश क्या है? गीता से लंबा है। तो यहाँ पे लिखना प्रकाश गीता से क्या है? लंबा है। तो यहाँ पे लिखो गीता और प्रकाश। हो गए? ठीक है। आगे देखो, आगे पढ़ो। अमर प्रभात से लंबा है। प्रभात से अभी कोई संबंध नहीं है, इसको छोड़ दो लाइन को। लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना गीता है। यानी कि ये बात समझ में आ रही है? अमर प्रभात से लंबा है लेकिन गीता से लंबा नहीं है। तो यानी गीता से छोटा कौन है? अमर है, ठीक है। और अमर से छोटा कौन दे रखा है? अमर से छोटा कौन दे रखा है? प्रभात को। अमर से छोटा कौन किसने दिया है? प्रभात को अमर से छोटा बताया है। प्रभात को अमर से छोटा। अब आगे बढ़ो, यहां तक तो समझ गए होंगे जितना गीता है। यहां तक तो यहां हो गया। प्रबोध प्रकाश से लंबा है। तो प्रबोध क्या है? प्रकाश से भी लंबा है। तो प्रबोध ये हो गया, लंबा है। इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा आपको बताना कौन है? प्रभात। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? प्रभात। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्लास लंबी हो गई, अभी क्लास आपकी होगी, इसलिए आज के लिए इतना ही। और बाकी के आप क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, उन सभी को सोल्व करना है, ठीक है। इनको आपसे स्पीड तेज हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपकी नोट्स क्लास की PDF ऐप या फिर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और आप अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब पूछ सकते हो, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं उन सभी को आपको करना है, ठीक है। तो क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। कल मिलते हैं इसी टाइम पे रीजनिंग की क्लास में। और जिसको मैथ की क्लास लेनी है वो 10 बजे से रेगुलर मैथ की क्लास स्टार्ट कर सकता है, जिसके भी बैच में है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर।